गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 3 का कुछ पेंडिंग था, 4 क्वेश्चन, उसको आज हम करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला हम देखते हैं। बोलो क्या है बेटा हिना? अनंतता निखल। ठीक है, तो अनंतता निखल का सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कल लिखा भी था, याद है ना आप लोगों को? A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2, यही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 5वां का पहला क्वेश्चन बोलो। 2x प्लस 3y 7 और हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। अब इसको कितने लोग बनाए हो घर में? कोई बनाए हो? आंसर आया? ठीक, वेरी गुड। हल करते हैं। वीडियो देखकर बनाए थे क्या? ठीक। A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 3 और C1 का क्या है 7। A2 का वैल्यू क्या है बेटा? K माइनस 1, K माइनस 1, x को छोड़ दो। B2 का वैल्यू क्या है? K प्लस 2 और C2 का वैल्यू क्या है 3K। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर अनंतता निखल का सूत्र तो आप जानते हैं, वो होता है A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और A और C भी आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये A1 A2 भी बराबर होगा किसके? C1 C2 के। ठीक, समझ आया? A1 का वैल्यू पुटअप कीजिए 2, A2 का K माइनस 1, B1 का वैल्यू 3 और K प्लस 2 और होगा 7/3K। ठीक, कोई दिक्कत? अब पहले इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2K क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 गुणा और 2 दूनी 4 और 3K प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3। समझ आया आप लोग को? ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को कर रहे हैं बराबर। ठीक है, तो चलो आगे देखो। ये 2K उधर जाएगा, ये 4 है बेटा, ये माइनस इधर आया तो प्लस 3 हुआ। ये 3K है, ये 2K इधर गया तो माइनस 2K। समझ आया? 3 में 2 घटेगा तो K बचेगा, 4 में 3 जोड़ने पर क्या हुआ? 7। ठीक, कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में बराबर हुए। अब ये दोनों आपस में बराबर करते हैं किसको? 3/K प्लस 2 बराबर 7/3K। ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो 3 तिया 9K और 7K और 7 दूने 14। समझ आया? ये 7 इधर आया तो माइनस 7K और ये 14। 9 में 7 घटाओ 2K और ये 14। K का मान याद करो, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 2 सत्ते कितना होगा? 14। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7। 7 कैसे आया पता है ना? समझ आ रहे हैं? ये 2 गुणा में इधर गया तो भाग में होगा, तो 14/2 होगा, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 7 लिखा इसीलिए। ठीक है, देखो K का मान 7 आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो A1 A2 भी बराबर होगा C1/C2K। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2/K माइनस 1 बराबर होगा 7/3K के। ओके, तो 2 तिया 6K और ये होगा 7K का 7K प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7। ठीक है, ये 7K इधर आएगा तो माइनस 7K होगा कि नहीं? 7 में 6 घटेगा तो K बचेगा, और 7 बड़ा है तो माइनस चिन्ह। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस माइनस घट गया तो K का मान क्या हो गया? 7। आप देख सकते हैं ये आपस में पूर्ण रूप से क्या है? बराबर है कि नहीं? तो यही अनंतता निखल, मतलब सभी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? कहीं में पूछना है कुछ? हाँ बोलो बेटा, आपको
इधर पीछे बॉयज, ठीक, नोट करो। पांचवा का दूसरा चलिए देखिए, के एक्स प्लस 2y माइनस 4, हाँ, और 5x माइनस 3y प्लस 6। बस कुछ नहीं करना है, वही हल करो। लिखो a1 बराबर क्या है, k है, b1 बराबर 2 है, c1 बराबर -4 है, ठीक है। और a2 बराबर क्या है भाई 5, और b2 बराबर -3, और c2 बराबर क्या है 6, ठीक है। ओके, फॉर्मूला नंदता नहीं खल का फॉर्मूला, a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 का वैल्यू है k, a2 का 5, फिर ये 2 बटे -3, फिर बराबर -4 बटे 6, फिर k बटा 5। k का हमें मान याद करना है, देखो इसको हम 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। समझ आया कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -2/3 बराबर -2/3 बराबर हो तो हो गए ये दोनों। तो जब ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है बोला है, तो इसको देखो, जब ये दोनों बराबर हैं तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। 5 इधर भाग में इधर से उधर जाएगा तो 5 दूने 10, और ये माइनस का माइनस, 3 का 3, इसके साथ भी गुणा होगा तो वही होगा। तो ये इसका आंसर होगा -10/3। समझे कि नहीं? हाँ, देखो C1 C2 को हम 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये 2/3 बराबर है इस 2/3 के, तो ये k/5 भी बराबर होगा, ठीक है। तो k का मान निकाल रहे हैं, तो 5 इधर भाग में उधर गया तो गुणा में कर दो, 5 दूने 10 और 5 दूने 10, तो एक ही बार लिखो उसको, बराबर है तो ठीक। समझ आया? ठीक है ना। और क्या है, तीसरा भी है, चलो तीसरा भी बना दे रहा हूँ। पांचवा का तीसरा बोलो क्वेश्चन, 3x प्लस ky इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं, a1 बराबर 3 लिखो, b1 बराबर k और c1 बराबर 7, a2 बराबर 2, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 1। फॉर्मूला होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 का वैल्यू है 3, a2 का 2, b1 का k और इसका -5 और इसका 7/1। अब देखो यहाँ पर भले ही 3/2 इक्वल्स टू k/-5, लेकिन यहाँ पर हम हल भी करेंगे ना तो ये आंसर नहीं आएगा। देखो अगर k 1 जा k भी कर दोगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, होगा ना। तो ये बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई हल प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखे इसके आंसर में, देखो तो पीछे क्या दिया है, कोई मान नहीं आएगा इसका, k का यहाँ पर क्या होगा, कोई मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। समझ आया आप लोग को, कोई मान नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। यहीं तक छोड़ देना और ये लिख लेना, ओके, नोट करो। पांचवा का चौथा बताओ, क्वेश्चन बोलो। 4x माइनस 6y के, हाँ, 2x माइनस, हाँ, क्या, चलो देखो a1 बराबर 4 और b1 बराबर -6 और c1 बराबर k, तो a2 बराबर होगा 2, तो b2 बराबर -3, तो c2 बराबर क्या होगा 12। अब फॉर्मूला तो जानते हो ना रे, चुपचाप रहते हो। a1 का वैल्यू क्या है 4 और a2 का 2, b1 का, b2 का, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 एकम 3, 3 दूने 6 बराबर k/12। ये दोनों बराबर हो गए आपस में, तो यहाँ पर हमें k का मान निकालना इजी हो जाएगा। k को k रखने दो,
और देखो 12 दूने 24 या 12 दूने 24 बराबर हो गए ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 12 दूने 24। देखो आंसर आया है। ठीक, इसके बाद छठवां क्वेश्चन बनाते हैं। छठवां क्या है? यदि x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना है 2 और y इज इक्वल टू 4, तो समीकरण 4x माइनस 7x 7x 4y क्या p, तो x और y का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करो। ठीक, सॉरी p का मान ज्ञात करो। तो हल कर देते हैं। 7x का मान कितना है 2, 4 और y का मान कितना है 4 बराबर p। 7 दूनी कितना हुआ 4 चौक 16, 16 में 14 घटाओ तो -2, चेक करो तो आया है। ठीक, तो इस प्रकार से बनेंगे बेटा। सातवां भी बना देते हैं। चलो देखो सातवां क्या लिखा 2x माइनस के वाई। चलो इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन बोलो बेटा। क्या बोले 2x माइनस के वाई। हाँ, बिंदु 1 कॉमा -1 से गुजरती है। तो देखो ये कभी भी, ये चैप्टर 6 में एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो यहाँ पर एक का मतलब यहाँ ये जो शुरू में एक है इसको x कहते हैं और जो बगल में होता है उसको y कहा जाता है। याद रखना हमेशा, शुरू में जो भी वैल्यू होता है चाहे 4 रहे चाहे 5 जो भी रहता है उसको x माना जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। और इसको क्या माना जाता है -1, ठीक है, y, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से एक बनाते हैं, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, इधर x और इधर क्या हो गया y। तो वैल्यू रखिए 1 2 3 4, इधर मान रखिए -1 -1 -2 -3, ऐसे रखते हैं ना, आप लोगों को पता होगा। इधर पॉजिटिव 1 होता है y का इधर, तो आपको क्या है x और y, मतलब x वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब सरल रेखा बोला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप एक सरल रेखा निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या है वो 2x माइनस के वाई बराबर 9, ये ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू पुटअप कीजिए। 2x का मान क्या है 1 माइनस के वाई का मान है -1 बराबर 9। तो 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस के 1 जा के और 9, के को यहीं पे छोड़ो, 2 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 9 में 2 गया तो 7। आंसर आया, ठीक है। ऐसे तो बनेगा ये, ठीक है, इजी है, ठीक, नोट करो। इसको ना ऐसे कर दो, 1 2 3 ऐसे कर दो, ठीक है। चलो बनाओ। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोला है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंतता अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। घुमा के पूछा है आपसे, सीधा उत्तर लिखो इसका। क्वेश्चन क्या बोला है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18 और 2x प्लस वाई 4, समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहला अद्वितीय हल रखता है, तो अद्वितीय हल आप जानते हैं a1 बराबर 4 है, b2 बराबर क्या है, सॉरी b1 बराबर 7 और c1 बराबर 18। तो a2 बराबर क्या होगा 2 और b2 बराबर 1 और c2 बराबर 4। और अद्वितीय हल रखता है, मान लो बोला है वो, ठीक है। तो अद्वितीय हल का सूत्र किसको पता है भाई, और तुमको नहीं पता, बोलो। ठीक, यह अद्वितीय हल हो गया।
ठीक है बेटा, a1 का वैल्यू क्या है 4, a2 का 2, नॉट इक्वल b1 का 7/1। अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको किस प्रकार से अगर बनाया जाए, अगर रखता है तो बोला है तो क्या कर सकते हो इसको, समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, समीकरण 2 से क्या हम समीकरण 2 को y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x लिख सकते हैं। मतलब y को वहीं पे छोड़ दो, 2x प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, जो हो जाएगा, होगा कि नहीं ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अगर अद्वितीय हल लगता है तो उसके उस चरों के मान ज्ञात करो, x और y के मान ज्ञात करो पूछा है। वो जो चर राशि यहाँ पर है, मान लीजिए x y, उसके क्या ज्ञात कीजिए आप, मान ज्ञात कीजिए। तब मान कैसे ज्ञात करेंगे, y को वहीं पे छोड़ दो, 2x उधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, होगा कि नहीं, होगा ना। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे समीकरण 1 में 4 और x का x माइनस प्लस 7 का 7 और y का मान क्या है 4 माइनस 2x बराबर 18, 4x 7 चौक 28 और 7 दूने 14x बराबर 18। समझ आ रहा है कि नहीं। 28 देखो, ये 14 में 4 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि 14 माइनस में और 4 प्लस में। 14 में 4 घटाओ कितना होगा 10, तो 14 बढ़े तो माइनस 10 होगा कि नहीं, और माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10। समझ में आ रहा है, तो प्लस 10x लिख दे रहा हूँ, और 28 या अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है। और ये 28 इधर गया तो माइनस 28 हो गया, और 28 में 18 घटाओ 10 होगा, माइनस 10 होगा कि नहीं, तो माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 कट गया, तो x बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा ना। देखो माइनस से माइनस कटा, x को यहीं पे छोड़े, 10 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो 10 एक कम 10, तो 1 आया कि नहीं। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो। समझ आ रही है ना। रखने पर तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और x का मान क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 4 और 2 एक कम 2, तो y इज इक्वल टू 2। चेक करो तो आया है, 1 और 2 आया है ना, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज कितना 3 है, 3 है क्या, 3 कंप्लीट होता है चैप्टर 2 का। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे बेटा कल, ठीक है ना। इसको नोट करो आप लोग।